हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक नए और बेहतरीन एनिमे के बारे में जिसका नाम है सोलो लेवलिंग। तो चलिए जानते हैं इसकी कहानी को बिना किसी देरी के एपिसोड नंबर 1 के साथ। एपिसोड की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि करीब 10 साल पहले इस दुनिया में कुछ पोर्टल्स खुलना शुरू हो गए थे। इन पोर्टल्स में कुछ मॉन्स्टर्स और जादुई राक्षस रहते हैं जिनके ऊपर इंसानी हथियारों का कोई असर नहीं होता। सिर्फ वही लोग इनसे लड़ सकते हैं जिनकी जादुई शक्ति जाग गई हो, और ऐसे लोगों को हंटर्स कहा जाता है। इन हंटर्स को उनकी मैजिकल पावर्स के हिसाब से रैंक्स मिलती हैं, जैसे कि ABCD। सबसे शक्तिशाली हंटर्स S रैंक के होते हैं और सबसे कमजोर हंटर्स E रैंक में। लेकिन एक बार जादुई शक्ति जागने के बाद हंटर्स उसे और अपग्रेड नहीं कर सकते। हमें 3 साल पहले का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें हंटर्स एक आइलैंड पर एंट्स जैसे मॉन्स्टर से लड़ रहे थे, लेकिन एंट्स इन हंटर्स पर भारी पड़ रही थी क्योंकि ये लो रैंक हंटर्स थे। इनमें एक हंटर तो मर ही गया था, लेकिन तभी यहाँ पर 3 S रैंक के हंटर्स आ जाते हैं और इन एंट्स मॉन्स्टर से आसानी से लड़ने लगते हैं। तभी ब्यूंग नाम का आदमी अपनी मैजिकल हीलिंग पावर से घायल हंटर्स को हील करने की कोशिश करता है। तभी यहाँ पर एक व्हाइट एंट आ जाता है जिसे ये लोग इन मॉन्स्टर्स का लीडर समझते हैं क्योंकि ये रेड एंट के मुकाबले ज्यादा पावरफुल है। पर ये दोनों लोग मिलकर उसे आसानी से मार लेते हैं। पर यहाँ पर और भी व्हाइट एंट्स आने लगती हैं, पर इनसे लड़ने के लिए S रैंक के हंटर्स बिल्कुल तैयार थे। दूसरी तरफ शहर में भी बहुत सारी एंट्स ने हमला कर दिया था और उसे रोकने के लिए वहां भी हंटर्स की सेना बिल्कुल तैयार थी। मिस्टर चोई नाम का हंटर अपनी फायर पावर से इन मॉन्स्टर्स पर अटैक करता है, जिससे रेड एंट्स तो मर जाती हैं लेकिन व्हाइट एंट्स को कुछ नहीं होता। इसके बाद बाकी हंटर्स भी हमला कर देते हैं और कहानी प्रेजेंट में आ जाती है। एक कंस्ट्रक्शन साइट के पास एक पोर्टल या डोंजन खुला होता है जिसके अंदर के मॉन्स्टर्स को मारने के लिए कुछ हंटर्स को बुलाया जाता है, जिसमें एक पार्क नाम का बंदा दिखाया जाता है जिसने वैसे तो काम छोड़ दिया है, लेकिन उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है तो उसको इस मिशन पर आना पड़ा क्योंकि मिशन के पूरे होने पर हंटर्स की अच्छी खासी कमाई हो जाती है। तभी यहाँ पर कहानी का हीरो जिनवू आता है जिसको सभी लोग बड़े अच्छे से ग्रीट करते हैं और पार्क पूछता है कि ये लड़का कौन है, क्या ये बहुत पावरफुल हंटर है जो सभी लोग इसे देखकर इतने अच्छे से ग्रीट कर रहे हैं। जिस पर किम नाम का हंटर कहता है कि असल में बात बिल्कुल इससे अपोजिट है। जिनवू को दुनिया का सबसे कमजोर हंटर कहा जाता है। ये तो एक E रैंक के डेंजन में भी घायल होकर हॉस्पिटल में भर्ती हो गया था। जिनवू सबसे कमजोर हंटर है, तो अगर इसे इस मिशन पर बुलाया गया है तो डेफिनेटली ये मिशन बहुत ही आसान होगा। इसीलिए जिनवू को देखकर सभी खुश थे और जिनवू ने भी ये सारी बातें सुन ली थी और उसे भी पता था कि ये सारी बातें बिल्कुल सच हैं। जिनवू को यहाँ जूही नाम की एक हंटर मिलती है जिसके साथ वो पहले भी मिशंस पर जा चुका था। जूही एक हीलर है और वो सच में जिनवू की बहुत केयर करती है। जिनवू से बताता है कि वे पिछले मिशन में कितनी बुरी तरह से घायल हो गया था और मिशन पर एक भी हीलर नहीं था क्योंकि उसके अलावा टीम में सभी हाई क्लास के हंटर्स थे, तो उन्हें हीलर की जरूरत ही नहीं थी, जो सुन जूही को बहुत बुरा लगता है। इसके बाद डंजन में जाने का समय हो जाता है। सोम नाम का हंटर खुद को इस मिशन का लीडर बताता है क्योंकि यहाँ खड़े लोगों में वे सबसे हाई रैंक का है। इसके बाद सभी लोग एक एक करके पोर्टल में जाने लगते हैं। जिनवू अपना हथियार निकालता है जो कि एक पुराना सा छोटा सा चाकू है। क्योंकि जिनवू बहुत गरीब है तो वे इससे बड़ा हथियार नहीं ले सकता। उसके बाद जिनवू भी पोर्टल में एंटर कर जाता है, जिसके बाद हम हंटर एसोसिएशन के चेयरमैन गो को देखते हैं जो कि गवर्नमेंट से एक मीटिंग करके आया था और गवर्नमेंट ये चाहती थी कि हंटर एसोसिएशन उन क्रिस्टल्स को गवर्नमेंट के हवाले कर दे। असल में मॉन्स्टर्स को मारने पर कुछ क्रिस्टल्स मिलते हैं जिनको मैजिक जेम्स कहा जाता है। हंटर्स इन्हीं को बेचकर पैसे कमाते हैं। इधर जिनवू ने एक मॉन्स्टर को मार दिया था जिससे उसे एक मैजिक जेम मिल जाता है, लेकिन तभी एक दूसरा मॉन्स्टर उसके ऊपर अटैक कर देता है। जिनवू उसे मारने की कोशिश करता है लेकिन उसका चाकू कमजोर होने की वजह से वो टूट जाता है और मॉन्स्टर
सीधी अपनी तलवार उसके अंदर घुसा देता है, लेकिन तभी पार्की यहाँ आकर उस मॉन्स्टर को मार देता है। जिन्वू पूरी तरह से घायल हो गया था और जूही वहाँ आकर उसे हील करने की कोशिश करने लगती है। जिन्वू देखता है कि बाकी हंटर्स बड़ी आसानी से मॉन्स्टर्स को मार रहे थे और हाई रैंक के मॉन्स्टर्स को मारने से अच्छे जेम्स मिल रहे थे, जिनसे ये लोग और भी अच्छे हथियार बनाते हैं ताकि इससे भी खतरनाक मॉन्स्टर्स को आसानी से मारा जा सके। हालांकि डंजन में खुदाई करने से माना क्रिस्टल्स भी मिलते हैं, लेकिन वे इतने कीमती नहीं होते। लेकिन गवर्नमेंट इन जेम्स का इस्तेमाल एक नए पावर सोर्सेज की तरह करना चाहती है, क्योंकि ये बाकी पावर सोर्सेज जैसे सोलर पावर, विंड पावर, न्यूक्लियर पावर जैसे सोर्सेज से सेफ और सस्ते हैं और इससे ज्यादा पोल्यूशन भी नहीं होगा। अभी गवर्नमेंट इसी रिसर्च में लगी है कि वे माना क्रिस्टल्स का यूज करके उसे इलेक्ट्रिकल पावर में कैसे कन्वर्ट करे। इधर डंजन के अंदर हंटर्स ने सभी मॉन्स्टर्स को मार दिया था और उनका मिशन पूरा हो गया था, लेकिन उन्हें यहाँ पर ज्यादा जेम्स या माना क्रिस्टल्स नहीं मिले थे, जिनसे इनकी ज्यादा कमाई नहीं होगी। जिन्वू के पास तो बस एक ई रैंक का क्रिस्टल था। जूही जिन्वू से पूछती है कि वे हंटर बना ही क्यों, क्योंकि इस तरह तो वे एक दिन जरूर मारा जाएगा। तभी इन लोगों को यहाँ एक सुरंग दिखाई देती है, जो कि डंजन के अंदर एक डंजन था, जो कि एक बड़ी ही अजीब बात थी। तभी कैप्टन बताता है कि उन्हें इस सुरंग के बारे में मॉन्स्टर एसोसिएशन को जाके बता देना चाहिए, लेकिन तभी बाकी हंटर्स बोलते हैं कि उन्हें इस सुरंग के अंदर जाकर बाकी मॉन्स्टर्स को भी मार देना चाहिए, जिससे इन्हें और जेम्स मिल सकें और वैसे भी एक डी रैंक का डंजन होगा, तो इस डंजन से इन्हें डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब कैप्टन इन लोगों से वोट लेता है कि अंदर जाना चाहिए या नहीं। आधे लोग इस चीज के लिए हाँ करते हैं, जिससे वोट टाई हो जाता है। अब सिर्फ जिन्वू का वोट ही बचा था। उसकी फैमिली में कमाने वाला कोई नहीं था, क्योंकि उसके फादर लापता हो चुके थे। उसकी माँ हमेशा बीमार रहती है और उसकी बहन को कॉलेज जाना है। इन सब चीजों की वजह से ही जिन्वू इतना जानलेवा काम करता है और वो भी सुरंग में जाने के लिए हाँ कर देता है। हंटर्स एसोसिएशन में भर्ती होने से पहले इन्हें एक टेस्ट देना होता है, जिससे इनकी मैजिकल पावर्स के बारे में पता चलता है और फिर इन्हीं पावर्स के हिसाब से इन्हें रैंक दी जाती है और फिर अलग अलग कंपनीज इनको हायर करती है और फिर इन कंपनीज को गिल्ड कहा जाता है। मिस्टर चोई भी हंटर गिल्ड का एक मास्टर है। मिस्टर चोई अपने आदमी से कहता है कि वे हंटर्स को उनकी पावर को देखकर ही हायर करे, चाहे उनकी एज या जेंडर कुछ भी हो, उससे उन्हें फर्क नहीं पड़ता। उनकी गिल्ड में चाहीन नाम के एक हंटर बहुत ही टैलेंटेड है। इसके बाद हम देखते हैं कि दो चोर एक लड़की का पर्स चुराकर भाग रहे थे, लेकिन अचानक उनके सामने एक लड़की आ जाती है, जो कि और कोई नहीं बल्कि चाहीन थी, जो कि एक एस रैंक की हंटर है। चाहीन हवा में उछलकर चोरों से पर्स छीन लेती है और उन चोरों का एक्सीडेंट हो जाता है। चाहीन बहुत ही सुंदर और फेमस थी। जल्द ही उसके आसपास लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है और लोग चाहीन की तारीफ करने लगते हैं, जिससे चाहीन शर्मा जाती है और वहां से उछलकर चली जाती है। शायद चाहीन की पावर्स यही थी कि वे बहुत ही लंबा उछल सकती है। खैर, यहाँ हंटर्स गुफा में चलते ही जा रहे थे। जिन्वू जूही से माफी मांगता है, क्योंकि उसकी वजह से जूही को भी अंदर आना पड़ा, लेकिन जूही उसे डांट लगाती है, क्योंकि अभी ही ये मरते मरते बचा है और अभी इसने एक और डंजन में जाने के लिए हाँ भर दी। अगर टीम में कोई हीलर ना हो तो जिन्वू का जिंदा बचना एकदम नामुमकिन है। जिन्वू जूही से माफी मांगता है तो जूही उसे कहती है कि माफी के लिए वे उसको डिनर डेट पर ले जा सकता है, जो सुन जिन्वू थोड़ा शर्मा जाता है। सुरंग के आखिरी में उन्हें एक बड़ा सा दरवाजा मिलता है, जिसे खोलकर वे अंदर जाने लगते हैं। इधर प्रेसिडेंट गो नए हंटर्स को बताते हैं कि 10 साल बाद भी इन्हें पोर्टल्स के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता है। कोई नहीं जानता कि डंजन में कब क्या हो जाए, इसलिए हंटर बनना काफी रिस्की काम है। भले ही ये कितने भी मिशन कंप्लीट कर लें, लेकिन इन्हें हमेशा चौकन्ना रहना चाहिए। जिंदा रहने के लिए यही सबसे इम्पोर्टेंट है। दरवाजा खोलकर ये लोग एक बड़े से कमरे में आ जाते हैं, जिसके अंदर ढेर सारे स्टैच्यूज रखे हुए थे, जो कि सैकड़ों साल पुराने लग रहे थे। कमरे के बीचों बीच एक बड़ा सा स्टैच्यू था, जो कि किसी तरह के सिंहासन पर बैठा हुआ था। लेकिन कमरे के अंदर इन्हें कोई भी मॉन्स्टर दिखाई नहीं देता है। लेकिन कमरे के बीचों बीच एक मैजिकल सर्कल बना हुआ था और एक पुतले के ऊपर एंशिएंट भाषा में कुछ लिखा हुआ था। कैप्टन पढ़ता है कि इस जगह का नाम कार्टेनोन टेम्पल है और यहाँ लोगों को पहले गॉड की पूजा करनी चाहिए और गॉड की तारीफ करनी चाहिए,
जो लोग इस बात को नहीं मानेंगे वो यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा सकते। तभी जूही जिन्वू से डरते हुए कहती है कि उसने एक स्टैच्यू की आंखें हिलती हुई देखी हैं। अचानक कमरे का दरवाजा एकदम से बंद हो जाता है और ये सभी लोग यहाँ फंस चुके थे। तभी एक हंटर दरवाजा खोलकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसके साथ खड़ा स्टैच्यू अपनी कुल्हाड़ी से उसे काट फेंकता है। ये देख सभी लोग बुरी तरह से डर जाते हैं कि ये स्टैच्यू हिल कैसे सकता है। अगर एक स्टैच्यू हिल सकता है तो इसका मतलब यहाँ मौजूद सभी स्टैच्यू जिंदा हैं। जिन्वू भी ये देखकर डर जाता है और सोचता है कि डी रैंक का हंटर तो चुटकी में मारा गया, तो उसके जैसे ई रैंक का क्या होगा। ये स्टैच्यूज तो बहुत पावरफुल हैं, मतलब ये कोई लो रैंक डंजन नहीं है। यानी कि जूही सही बोल रही थी। जिन्वू फिर से अपने पीछे वाले स्टैच्यू को देखता है और वो भी बिल्कुल जिंदा था। जिन्वू इससे पहले भी काफी मुश्किल सिचुएशन में फंस चुका था। वो अपनी पहली रेड में ही अपनी टीम से अलग हो गया था। उसे एक ई रैंक के मॉन्स्टर ने घायल किया था और वे काफी हफ्तों तक हॉस्पिटल में पड़ा रहा था। एक बार तो वो एक भूल भुलैया में ही फंस गया था और भूख प्यास से ही मरने वाला था। लो रैंक डंजन में जाना भी उसके लिए जिंदगी और मौत का सवाल है। मॉन्स्टर्स को मारकर जो जेम्स मिलते हैं उनसे हंटर्स काफी अच्छे हथियार खरीद लेते हैं, लेकिन जिन्वू के पास तो एक पुराना सा चाकू था। उसके टूटने के बाद जिन्वू अब खाली हाथ है और अब तो उसके जूते भी फट गए हैं। इतनी खतरनाक जॉब करने के बाद भी जिन्वू ज्यादा पैसे नहीं कमा पाता, लेकिन जिंदा रहने के लिए वे हर संभव प्रयास करता है। उसके आसपास क्या चल रहा है वे उसके ऊपर पूरी बारीक नजर रखता है। उसने जो मॉन्स्टर मारा था वो भी ऐसे ही चुपके से मारा था। अब उस स्टैच्यू की आंखें लाल होते ही जिन्वू सभी से नीचे झुकने के लिए कहता है। उसकी आंखों से आग निकलने लगती है, जिसे एक हंटर वहीं जलकर राख हो जाता है। पर जिन्वू खुद को और जूही को बचा लेता है। सभी लोग बुरी तरह से डरे हुए थे। जिन्वू सोचता है कि ये सब क्यों हो रहा है और यहाँ से बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है, यानी कि वो भी यहाँ मारा जाएगा और ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, आपको इस एनीमे का पहला एपिसोड कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताइए। और सोलो लेवलिंग की हाइप बहुत ही ज्यादा है, तो दोस्तों क्या ये एनीमे अपनी हाइप को जस्टिफाई कर पाएगा और जिन्वू के साथ अगले एपिसोड में क्या होगा, ये सब देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।